हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9th CBSE NCERT का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, नंबर सिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। अब नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं जो कि हमारे 9th 10th 11th 12th आगे तक स्टिल कंटिन्यू रहती है। बेसिक ये छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत आगे तक चलता रहता है। इनका आगे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स पर भी चलता रहता है। इसलिए इन इम्पॉर्टेंट को, इन डेफिनेशंस को बेसिक से सीखना ज़रूरी है। चलो, पहला डेफिनेशन आ जाता है हमारा, नंबर सिस्टम में पहला डेफिनेशन आता है हमारा रियल नंबर्स। क्या आता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में हम वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। हिंदी में हम वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स। इट इज़ अ यूनियन ऑफ पॉजिटिव, इट इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स। ये रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन नंबर्स है। मतलब रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आएंगे जिसमें मैंने जो नाम रख रखे हैं। रैशनल आ सकता है, इरेशनल आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चारों से मिलकर एक रियल नंबर बनता है। अब इनमें क्या होता है कि ये रियल नंबर्स जो हम तक अभी तक शुरू से अभी तक जो पढ़ के आ रहे हैं वो सारे नंबर्स रियल होते हैं। वो सारे नंबर्स रियल होते हैं। इसलिए उस नंबर्स में, उन्हीं नंबर्स में ये सभी नंबर्स आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे यूनियन वर्ड लिखा गया है। इट इज़ ए यूनियन ऑफ, कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो आप। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है फ्रेंड। अब इसकी एग्जांपल में आता है √2, 2 - 2, 4/3 सो ऑन। जो मर्जी आप नंबर लिख सकते हो। 4/3 में लिख सकते हो, 2/2 में लिख सकते हो, √ में लिख सकते हो, या नॉर्मल में लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ आया। अब अगला डेफिनेशन पर चलते हैं हम, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता क्या है? इसे हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। इसे हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चले उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में आ गया, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो चले उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगली डेफिनेशन आ जाती है हमारी होल नंबर्स। अगली डेफिनेशन आ जाती है हमारी होल नंबर्स। उसको हिंदी में हम बोलते हैं पूरा नंबर। उसको हिंदी में हम बोलते हैं पूरा नंबर। उसकी डेफिनेशन आ जाती है, दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, जो 0 से इन्फिनिटी तक चले उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं, उसको हम पूरा नंबर बोलते हैं। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब अगला नेक्स्ट डेफिनेशन पे अपने चलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसकी डेफिनेशन आ जाते हैं, इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन मिलकर बनता है इंटीजर्स। सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स बनता है। जैसे देखो, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक और 1 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे को मिलाकर हमारा इंटीजर्स बनता है। इन सभी को मिलाकर हमारा इंटीजर्स बनता है। अगली डेफिनेशन पे आ जाता है रैशनल नंबर्स, विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बट इनमें स्टिल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो हमारे p/q के फॉर्म में हो, जो हमारे p/q के फॉर्म में हो, जो हमारे 1/, में आए, जो हमारे 1 नहीं अपॉन में आए, जैसे 2/3, 7/8, ऐसे समथिंग जो अपॉन में आए उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। बट हमारा जो नीचे वाला होता है, डिनोमिनेटर होता है हमारा, ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर की कंडीशन है, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। जैसे देखो एग्जांपल में 2/3, 7/2, 4/3, 5/2, 5/3, ऐसे से चलता जाएगा, बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो मर्जी नंबर लिखो आप, वो सारे आपके रैशनल नंबर्स होंगे। अगला नेक्स्ट हमारे डेफिनेशन पे आ जाता है इरेशनल नंबर्स। अगला आ जाता है हमारा इरेशनल नंबर्स। उसको हिंदी में हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसको हिंदी में बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। इसकी अगर हम डेफिनेशंस पे आ जाएं तो बोलते हैं दोज नंबर्स विच इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर।
विच इज़ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखो दोस्तों, इसको याद रखना है, इस की पॉइंट को याद रखना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दोज नंबर्स विच इज़ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर एंड कैन नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, जो अपॉन में ना हो, पर लेकिन अपॉन में ना हो, उन्हीं को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और एक चीज़ हिंट, ये चीज़ देखनी है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जिनका स्क्वायर पॉसिबल ना हो। जैसे टू किसी का स्क्वायर है, नो। 3 किसी का स्क्वायर है, नहीं। 3 किसी का स्क्वायर है, नो। 4 किसी का स्क्वायर है, यस। 2 का स्क्वायर 4 है, सो वो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या होगा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जो किसी के स्क्वायर नहीं हो। जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। वैसे ये सभी होंगे हमारे जो अंडर रूट में होते हैं, वो सारे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। अंडर रूट में वही नंबर्स होंगे इरेशनल नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे अंडर रूट में मैंने दे दिया तुम्हें एग्जांपल पे 9 दे देता हूँ। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और आ जाता है आंसर 3, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है ही नहीं, जो हमारा नेचुरल नंबर है। इसलिए इरेशनल नंबर वही होंगे जो अंडर रूट में हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। और पाई हमारा ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, पाई हमारा ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। अगली डेफिनेशन पे आ जाते हैं दोस्तों हम, प्राइम नंबर्स। अगली डेफिनेशन हमारी आ जाती है प्राइम नंबर्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ जो संख्या, वह संख्या जो 1 से ग्रेटर हो, जैसे 1 से ग्रेटर हो, 2, 3, 4 लेंगे हम, एंड ओनली फैक्टर्स आर 1, और उनका फैक्टर 1 हो एंड इटसेल्फ, और वो खुद ही नंबर हो, खुद ही नंबर हो। जैसे 2 का बोलता हूँ, 2 का फैक्टर मैं 1 निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1 2 जा 2 होता है, और एक 2 होगा, 2 1 जा 2 आएगा, 2 1 जा 2 आएगा। इसलिए 2 फैक्टर निकले हैं, एक 1 और 2। 1 होगा इसका फैक्टर और खुद ही, और 2 का खुद ही फैक्टर होगा, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब 2 किसी और के टेबल में आता नहीं है, इसलिए हम, ये प्राइम फैक्टर होता है। अब ये क्लियर हुआ। वैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ये 1 के टेबल में भी आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। अगला आता है हमारा डेफिनेशन कंपोजिट नंबर्स। अगला आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं समग्र संख्या। कंपोजिट नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं समग्र संख्या। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, दोज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, वे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ 8 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में 8 आता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बने हैं, सो देयरफॉर 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको फ्रेंड्स? आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब अगला हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।